जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में ऊना से आप सभी का स्वागत। ये है ऊना की स्वान नदी और आप देख लोहे का मजबूत पुल बना है। और ये पुल किसने बनाया, क्यों बनाया, ये आपको बताएंगे। और ये है और गिरग्रेट क्षेत्र, तो दूसरी तरफ है ऊना का त्यूड़ी और दूसरे जो गांव है ऊना कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र, कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र का त्यूड़ी गांव और यहाँ हरोली का जो इस पर पंडोगा और उसके साथ गिरग्रेट क्षेत्र। तो इसी प्रकार से इस नदी के आर और पार आधा गांव इधर और आधा उधर, यानी किसी ने अपने खेत में जाना हो तो आपको इसी नदी को पार करना पड़ता है, इसी नदी से जाना पड़ता है, इसी पानी से। और लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं कि इस नदी के बीच में जो पुल हैं वो बनाए जाएं, लेकिन पुल बनाने की जो मांग है लोगों की उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इसी बीच लोगों ने सामाजिक सहयोग के साथ, आप देखिएगा कितना मजबूत जो है ये फुट ब्रिज बनाया है। हालांकि थोड़ी दूर पे अगर जाएंगे तो चुरूड़ू और लोहारली ऊना के बीच में यानी स्वान नदी का एक क्षेत्र है, वहाँ पर भी ऐसा ही लोगों ने जन सहयोग के साथ पुल बनाए हैं, जिस पे आप मोटरेबल जो है वो जीपेबल पुल है, यानी आप गाड़ी भी ले जा सकते हैं। हालांकि इसके दोनों छोर जो है वो मिलाए जाएंगे, काम अभी चला हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से दोपहिया वाहन भी ले जा सकते हैं, अन्यथा इसी पानी के बीच से होकर किसानों को और दोपहिया वाहनों को निकलना पड़ता है। जन सहयोग के साथ ये जो पुल है वो बना है। बात करेंगे स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनसे, यहाँ के युवक हैं, किसने सहयोग दिया, क्या कहाँ से आइडिया आया। नमस्कार जी। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरि कृष्ण है जी। जी हरि कृष्ण जी, ये जो पुल है ये किसने बनाया है? जे हमारे चाचा जी शमशेर सिंह जी उन्हें बनवाया जी। अच्छा, उन्होंने। जे स्वां के पार जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी जी। जे बिल्कुल सर्दियों में तो आदमियों के पाँव ठर जाते थे, सर्दियों में जा नहीं सकते कोई बिल्कुल किसी। सर। इसलिए जे जाने आने के लिए जे बनवाया जी। कितना खर्चा इस पर आया? इस पर लागत आ गई जी 50,000 रुपये। 50,000। बिल्कुल। तो अब इसके दोनों सिरे जो है उनको जोड़ा जाएगा? बिल्कुल सर, जेसीबी से दोनों तरफ से रैंप बनाए जाएंगे इसके रैंप तरफ। बना दिए बिल्कुल जाएंगे। सर। तो ये कहाँ से आइडिया आया कि क्योंकि यहाँ दिक्कत काफ़ी थी लोगों को, तो उनको किसी ने आग्रह किया या खुद देख कर? नहीं, हमने खुद महसूस किया जी जी।
कि बिल्कुल हम जब अपने शूज उतार के मोटरसाइकिल लेकर जाते थे तो हमें बहुत दिक्कत होती थी। जी। तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी जी, इसलिए जे हमने सोचा कि जे कार्य किया जाए। बरसात में ज़्यादा दिक्कत होती, बरसात में तो पार भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, बरसात में तो पार नहीं कर सकते, पर जैसे बरसातें बहुत ज़्यादा शुरू होंगी तो हमने इसे नट बोल्ट के सहारे लगाया हुआ है। जी। हम इसको उठा के फिर कहीं रख सुरक्षित लेंगे। जगह ले जाएंगे। जी। और जैसे बरसात खत्म होगी इसके बाद उसके बाद फिर इसको दोबारा तो लगाएंगे। क्या लोगों ने सरकार से भी कभी मांग की है कि ऐसे नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं की। जी। बिल्कुल। पहले एक प्रस्ताव था कि ये स्वान नदी के ऊपर यहाँ से वहाँ तक कोई पुल बनाया जाए ताकि नहीं जी। लोगों को। चुरूड़ू में था जी, जी। वो भी नहीं बना। वो तो अभी बना ही नहीं जी। 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 क्या नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मदन कुमार जी। कितने साल से आर पार जा रहे हैं? मैं तो 20-25 साल से जा रहा हूँ। जी। बड़ी दिक्कत आती। दिक्कत सर आती है। जी। तो हुण पुल बनया काफ़ी सुविधा होगी। हाँ जी, सुविधा तो होगी। जी। तो ये हैं जो इसपुर गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं शमशेर सिंह, उनको ये आइडिया आया। हालांकि अभी ये पुल उन्होंने लोहे का ये बनाया है और इसके बाद यहाँ से जेसीबी के जरिए दोनों छोर जो है वो मिलाए जाएंगे और ये गांव के लोगों को, किसानों को एक बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि सरकार से लगातार लोग जो है मांग कर रहे हैं। अगर बात करें, ये करीब करीब जो स्वान नदी है 50 किलोमीटर लंबा ये स्वान नदी का क्षेत्र है। दोनों एरिया, इसके दोनों जो छोर हैं उनको अलग अलग तरीके से चैनलाइज जो है वो कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक जो गांव है उसका जो आखिरी सीमाएं हैं वो स्वान नदी के दूसरी तरफ है। तो जो किसान हैं उन्हें हर रोज़ यहाँ से आना जाना पड़ता है, अपने मवेशियों को लाना, घास लाना या फसल को लेके आना जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप यहाँ से यदि इस नदी को पार नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो आपको करीब करीब जो 50 किलोमीटर का जो सफ़र है वो एक्स्ट्रा तय करना पड़ेगा। या तो ऊना के झलेड़ा घालूवाल पुल को क्रॉस करना पड़ेगा या गगरेट में। इस बीच में करीब 30 किलोमीटर का लंबा ये नदी का लंबाई होगी जहाँ पे कोई पुल नहीं है। हालांकि एक पुल का प्रस्ताव था ऊना से चुरूड़ू और लोहारली के बीच, लेकिन वो अभी सरकार के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वायदों में वो पुल अटका हुआ है। उसको लेकर कोई जो ठोस जो कदम है वो नहीं उठाए गए। अभी कोई पैसा जो है वो धनराशि सैंक्शन नहीं हुई है। दिक्कत यह है कि ये पुल ना होने की वजह से लोगों को इसी बीच रिस्क है। पानी का फ्लो देखिएगा कितना अधिक फ्लो जो है वो यहाँ पे है और सर्दियों में आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। बरसात में इतना पानी आता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो किसान हैं उन्हें अपने ही खेतों में जाने के लिए काफ़ी दूर के क्षेत्र से घूमकर आना पड़ता है। और विकास की बात करें, दावे बहुत बड़े बड़े दावे और वायदे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे उस तरीके से जो कदम हैं वो नहीं उठाए गए। यदि स्थानीय लोग जो है, सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा काम कर सकते हैं, तो आखिर सवाल यह है कि सरकार क्यों नहीं आगे आती, क्यों जनप्रतिनिधि इन चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज करते हैं। और अगर बात करें तो सबसे जो पहला पुल है वो बना था ऊना के इस स्वान नदी के बीच में गगरेट में। उसके बाद घालूवाल जो पुल है वो बना था संतोषगढ़ में 3, और उसके बाद एक और पुल जो है वो जो हरोली क्षेत्र के विधायक और उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वो रामपुर और हरोली के बीच प्रदेश का सबसे लंबा पुल जो है उन्होंने बनाया था। उससे काफ़ी जो सुविधा लोगों को हुई है, लेकिन क्योंकि नदी काफ़ी लंबी चौड़ी है और इसके बीच में कई गांव हैं, जो गांव बने हुए हैं उनके बीच में आप पाएंगे कितना ज़्यादा जो पानी है वो यहाँ पे है। किसी एक व्यक्ति के लिए ये जो नदी पार करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, जोखिम भरा होता है। और सर्दियों में काफ़ी जब सर्दी हो जाती है उसके बीच में उन्हें
कपड़े उतार कर शूज़ उतार कर यहाँ पार करना पड़ता है। बीच में रिस्क भी है, बच्चे नहीं पार कर सकते हैं। और एक दोपहिया वाहन है, किस तरीके से वो अपने स्कूटर को रिस्क के बीच पार कर रहे हैं। अभी हाल ही में ये पुल जो है वो बना है। जब ये दोनों छोर इसके मिल जाएंगे, काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद इन्हें ऐसे दोपहिया वाहनों को राहत मिलेगी। लेकिन ये एक गांव का मसला नहीं है। यदि 10-10 किलोमीटर के बाद ऐसे पुल बना दिए जाएं, यदि सरकार स्थायी पुल नहीं बना सकती तो कम से कम अस्थाई तौर पर ही ऐसी कोई व्यवस्था कर दे जिससे लोगों को जो है वो राहत मिले। यहाँ ऊना की बात करें तो ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र है कृषि कृषि क्षेत्र है। लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं और अपने प्रोडक्ट, आजकल आलू की बात करें तो आलू का सीजन है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्हें इसी तरह नदी को जो पार करना पड़ता है। और पाएंगे आप कैसे एक दोपहिया वाहन है, स्कूटर है, उसको जोखिम के बीच नदी पार किया जा रहा है। तो ये ऊना से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, स्वां नदी की पिक्चर है। सरकार की असल विकास की ये कहानी है। जो सरकार दावे करती है कि उन्होंने कायाकल्प कर दिया है, अथाह विकास कर दिया है, उस विकास को दर्शाती ये तस्वीरें हैं। आज भी कैसे लोग पानी के बीच जोखिम भरा जो सफ़र है वो तय करते हैं, ये सबसे बड़ा जो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो इसी बीच स्थानीय लोगों ने, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने एक जो है अपने तौर पर ये पुल जो है वो बनाया है। और इसको जब दोनों छोर जुड़ जाएंगे, इसका काम अभी चला हुआ है, कल ही कुछ हिस्सा जो है कंप्लीट हुआ है। इसी प्रकार के जो छोटे छोटे पुल है स्थानीय स्तर पर लोग जी पहले बोल रहे थे मुकेश जी, MLA जी पंडोगा से तीड़ी को पुल डालना है। अच्छा, पुल डालना है, डालना है, पहले वायदा हुआ है इसका? वादा हुआ है। अच्छा, तो उसके बाद त्यूड़ी के लिए एक पुल बनना है। हाँ, तो ये कब हुआ था ये वायदा? ये 2-3 साल पहले की बात है जी। अच्छा, अभी तक ऐसा नहीं हुआ अभी तक। हाँ जी। तो पुल की यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है। पुल की बहुत ज़रूरत है क्योंकि दोनों साइड में सड़क बना चुका है। जहाँ तक स्वाद तक सड़क बना हुआ है 5 कर्म की, तो उधर से भी सड़क बुम्बुलू तक बना हुआ है। अच्छा, दोनों तरफ सड़कें हैं, लेकिन बीच में पुल बन जाए तो पुल बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर जी। इधर भी खेत हैं, उधर भी खेत हैं, दोनों इधर तो वहाँ का ये खेत है बस जी, दूसरी तरफ तो उधर खेत है। तो कुल मिलाकर ये इस प्रकार से लोगों ने अपने बलबूते पर जो है पुल बनाए हैं और को दिखाया कैसे जोखिम भरा ये सफ़र है और उसे लोग जो है वो पूरा करते हैं। यदि सरकार ज़मीनी स्तर पर देखे, धरातल स्तर पर देखे तो इन लोगों की जो मुसीबतें हैं वो दूर की जा सकती हैं। तो बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना के इस स्वां नदी के छोर से अपने सहयोगी विशाल सयाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।